हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मैथ में कैलकुलेशंस होती हैं एक्स प्लस वन, मतलब जो एक्स और वाई वाली जो वेरिएबल्स कैलकुलेशन होती हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। अगर हम ले लें कि हमने लिया कि 1 + 2 = 3। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर इसी प्रकार से हम ले लें 1 - 2 = -1, 1 × 1 = 1, 1 - 0 = 1। इस प्रकार से ये सारी कैलकुलेशन आसान है। पर अब हम लें कि x + 1 और +1 + 2, ठीक है। और यहाँ पे कोई हमको दे दे कि x = 3। पर अब हम ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, जो मैथ्स सब पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम होगा, पर जो मैथ्स नहीं पढ़ते यानी कि मैथ्स कमज़ोर है वो कैसे करें। तो इसके लिए देखो, बड़ा आसान तरीका है। जब हम कर रहे हैं कि x + 1 है हमारे पास, ये वाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नंबर 1, कि x + 1 + 1 + 2 = x = 3। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हिस्सा हम कर लेंगे बाद में। पहले हम ये वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। देखिए, अब ये है 1 + 2, इसका सिंपल सा वो है, यहाँ पे आ जाएगा 3। 1 और प्लस को जोड़ा, आ गया 3। अब प्लस ब्रैकेट में x + 1, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली कैलकुलेशन है और हमको यहाँ पे दे दिया x = 3। जब हम वेरिएबल्स वाली कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि जो एक्स और वाई या और जितने भी हम वेरिएबल्स या कॉन्सोनेंट लिखते हैं वो सब हमको अ, ये सब हमको इस स्मॉल कैपिटल में लिखनी होती हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। अब देखिए, अब आ गया हमारे पास कि जो 1 + 2 का सम था वो 3 आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। अब x = 3 ये कहाँ पर उपयोग होगा, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे और उसमें फिर कैसे ऐड करेंगे, ये चीज़ होती हैं। अब देखिए, हमारे पास आ गया x = 3। 3 हम x की वैल्यू मान लेंगे। हमने ले ली 3 + 1 + 3 ब्रैकेट क्लोज। ओके। अब 3 + 1 है और 3 है। अब हम ले लेंगे 3 + 1 = 4 और प्लस की 3। अब 4 और 3, अब ये दो चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इनका कर देंगे जोड़, कि 4 + 3 = 7 आंसर। अब ये जो हमने ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व की, इसमें हमको वैल्यू दे रखी थी, पर अब एक वैल्यू आई कि 2x + 3 = 3। अब इसमें हमको x की वैल्यू नहीं दी, हमको सिर्फ ये दे दिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब हमने ले लिया यहाँ पे 2x + 3 = 3। हमने ये क्वेश्चन उतार लिया इसके नीचे, पर अब 2x को हम यहीं ले लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे, 3 का 3 आ जाएगा। पर अब जो ये यहाँ पे +3 है, अब इसको हम 2x + 3 है, 2x को यहीं पे रख लेंगे, पर अब जो +3 है उसको हम इसके अपोजिट साइड ले आएंगे। पर जब हम किसी भी पॉजिटिव चीज़ को उसकी अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव की हो जाती है, या नेगेटिव की किसी भी अपोजिट साइड को हम अपोजिट लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव की हो जाती है। अभी हम नेगेटिव वाले का भी एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, ठीक है। अब ये +3 है, तो अब ये इसकी अपोजिट साइड में आ गया, तो अब हम ले लेंगे -3, ठीक है। तो 3 में से 3 के कितने आ गए, 0, इक्वल टू 2x। अब हमारे पास आ गया 2x = 0, पर अब भी हमारे x की वैल्यू नहीं आई, तो अब हम क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। फिर 0 की 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम
किसी का भी अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये कर सकते हैं 2 × x। ठीक है, अब हम इसके अपोजिट साइड लेंगे तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे हम इसको अपोजिट लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 0/2। अब यहाँ पे 0 है, डिवाइड हम तो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर आ गया x = 0/2 का आंसर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 2x + 3, अब जब हम 3 को इधर लाए तो ये माइनस की हो गई। इस प्रकार से अब यहाँ पे आ गया 2x - 5 = 8। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सेम हम फंडे से करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया, 2x - 5 = 8। अब 2x हम यहीं ले लेंगे, अब =2 ले लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, 8 का 8 ले लेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि जैसे हमने यहाँ पे प्लस की जो वो थी वैल्यू, इधर लेके हम इसको माइनस में ले आए तो ये माइनस की वैल्यू है। अब इसका हम क्या करेंगे, अगर हम अपोजिट में लाएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, प्लस लाएंगे या माइनस लाएंगे, डिवाइड लाएंगे, मल्टीप्लाई लाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि हम किसी भी अगर पॉजिटिव की वैल्यू को नेगेटिव में लेके जा रहे हैं तो वो सॉरी अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गई। अगर नेगेटिव की हम किसी वैल्यू को अपोजिट साइड लेके जाए तो पॉजिटिव होगी। इस प्रकार से अब ये नेगेटिव की है, हम इसको अपोजिट साइड लाए तो वो क्या हुई, प्लस कर लेंगे हम, प्लस में आ जाएगी वो वैल्यू +5। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे ले लिया 2x = 8 + 5। ओके, अब हमने यहाँ पे इसका कर दिया एडिशन, तो इस पे आ गया 8 + 5, 8 + 5 का आ गया 13 = 2x। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब ये हो रहा है इनटू। हम अगर इसको दूसरी तरीके से लिखें तो ये हो गया 2 × x × 13। अब भी हमारे पास x की वैल्यू जो है वो नहीं आई है। x की वैल्यू कैसे आएगी, अब हम कर देंगे कि x है ना, तो x को हम x ले लेंगे, उसके बाद =2 में 13 ले लेंगे और अपॉन में ले लेंगे 2। अब हम इसको चाहें तो और इसको हम तोड़ सकते हैं डिवाइड देके। हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा रफ वर्क। तो अब 13 में ले लेते हैं 2 / 13। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में बताया था कि जब हम भी डिवाइड करते हैं जब कभी भी, तो हम जो वैल्यू उससे छोटी वैल्यू देखेंगे, उसके बराबर वाली वैल्यू देखेंगे, उससे बड़ी वैल्यू नहीं देखेंगे जब भी हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से इसका डिवाइड जा रहा है, हम 2 का टेबल लेते हैं कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14। मतलब 2 × 6 और 2 × 7 2 × 6 होता है 12 और 2 × 7 होता है 14। अब इसमें छोटी वैल्यू जो है वो है 2 × 6 वाली, तो हमने ले ली यहाँ पे 6, तो आ गया 12। ठीक है, 3 में से तो गए तो बच्चे 1 और यहाँ पे 1 आ रहा है, पर अब हम यहाँ पॉइंट लगा के क्या ले सकते हैं, 0.0। ठीक है, अब जब हमने ये ले ली तो अब आ गया 5 मीन्स 10 × 0। तो हम इसको अब हम जो बोल सकते हैं कि 13/2 है वो किससे कट जाएगा, 6.5 से। अब जैसे कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि 6.5 ही इसका आंसर है, तो हम इसका उल्टा वो ले लेंगे कि 6.5 + 6.5, इसका एडिशन कर लेंगे। 550 हासिल की, एक आगे पॉइंट से पहले। जब अब हमने 6 + 6 किया तो आ गया 12। अब आ गए हमारे पास कैरी 1। जब कैरी 1 आ गई,
तो अब 6 और 6 12 प्लस 1 आ गया 13.0। इस प्रकार से हम ये वाली करेंगे। अब आते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमसे देखिए बहुत से लोग पूछते हैं मजाक में या सीरियसली कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ज़्यादातर मायने रखते हैं मैथ में। टेबल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्यूब। हमसे किसी ने पूछ लिया 2 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर क्या है, हमको नहीं पता चल रहा, पर अब किसी ने हमको बता दिया कि उसको याद कर लो। बहुत से बच्चे होते हैं जो इनको याद नहीं करते, वो क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर है ना, तो कुछ नहीं, वो 2 इंटू 2 कर लेंगे, उनका आंसर आ गया 4। 12 इंटू 12 कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 12 12 का 114 वो होता है क्यूब। देखिए बहुत से बच्चे कैसे लाते हैं कि 12 इंटू 12 अपॉन वो 2 2 या 4, 2 1 जा 2 मीन्स 12 दूनी 24 और 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1 12। अब इनका ये कर लेते हैं सम, और ये ऐसे आंसर ले आते हैं। और कुछ लोग हैं कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं कि इस चीज़ का सम इस चीज़ से कैसे होगा, इस प्रकार से। तो दोनों ही तरीके सही हैं, पर मैथ जो है वो रटने की नहीं, समझने की चीज़ है। मैथ में बहुत सी चीज़ें समझने की भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं रटने की भी। अब देखिए जैसे कि हम बात करें, ये अभी हमने पढ़ी सिंप्लीफाई। अब इस प्रकार से एक चीज़ आती है कि देखिए जैसे कि यह है एक क्वेश्चन कि y इक्वल टू 3x प्लस 5, या फिर ये सेकंड क्वेश्चन के ले लेते हैं, 9th क्लास की बुक है, एक्सरसाइज है 4.2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, 2x प्लस वाई कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हम ये वाला कैसे करेंगे। इस सवाल को हम बाद में लेते हैं। अभी हम लेते हैं एक और सवाल कि अब किसी ने, अब यहाँ पे 2x जो है 2x माइनस 5 इक्वल टू 8। अब हमको ये करना है कि इसकी जगह किसी ने हमको दे दिया कि 3x, कि किसी ने हमको दे दिया अब 3x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, या ले लेते हैं 10। देखिए 3x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू 10 माइनस के 5, तो 3x इक्वल टू, चलिए अब तक हमने ये वाला तो फॉर्मूला समझ लिया। अब हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे होगा, हमने ये क्वेश्चन उतार लिया 3x प्लस 5 इक्वल टू 10। अब हमने ये प्लस 5 का प्लस 5 इधर ले लिया, ये 10 पर टिपका है, इसको लिया इधर और इधर लिया है 3x। तो अब देखिए प्लस का हमने ही रख लिया और ये लिया है इधर, मीन्स ये हो गया माइनस का 3x। अब पहले तो बता कैसे आप
अभी हम +5 -10, तो अब प्लस माइनस हो गए माइनस, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे ले लेंगे हम -5 = -3x। अब -5 ले लिया, ये हो रहे हैं 3 × x माइनस के, तो x की वैल्यू हमने इधर ही रख ली, ये लिया है हम 5 और 3। या तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको और डिवाइडेशन करें तो 3 5। अब हम इसको कैसे कर, सॉरी 3 और 5, हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1 से ले लेंगे, 3 आ गया, 2 पॉइंट लगा के 0 ले ली, 0 लगा ली, तो 3 5 जा 3 6 जा 18, 18 ले ली। अब 20 में से 18 गए तो बच्चे 2। इस प्रकार से तो ये खिंच चली जाएगी, पर हम इसका सही आंसर ले सकते हैं ये वाला 5/3 × x, ये होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। इसी प्रकार से कल हम फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।